अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश की रेसिपी, फ्राई कलेजी। जो लोग कलेजी नहीं भी खाते, इसकी स्मेल की वजह से वो लोग भी इस कलेजी को खाने लग जाएंगे अगर आप इस तरह से पकाते हैं जैसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कलेजी के फ़ायदे के बारे में, कि अगर हम कलेजी खाते हैं तो इसके हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। कलेजी सिर्फ खाने में ही मज़ेदार नहीं, बल्कि इसके खाने के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। कलेजी में विटामिन B12 की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। अगर आप ये खाएंगे तो आपके जिस्म में सुर्ख खलिए ज़्यादा बनेंगे और खून की कमी पूरी हो जाएगी, यानी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। जिन अफराद में खून की कमी होती है उनके लिए कलेजी खाना बेहद फ़ायदेमंद है। इस विटामिन की वजह से हमारे जिस्म में तवानाई पैदा होती है। कलेजी खाने से बाल लंबे होते हैं और आपकी जल्द खूबसूरत हो जाती है। कलेजी में ना सिर्फ विटामिन बी पाया जाता है बल्कि इसमें विटामिन B6 की मिकदार भी पाई जाती है। इसके खाने से आपकी याददाश्त बेहतर होती है और साथ ही आपका मूड भी खुशगवार हो जाता है। कलेजी में प्रोटीन की वाफिर मिकदार मौजूद है, जिसके खाने से जिस्म में कमज़ोरी दूर होती है और पट्टे मजबूत होते हैं। कलेजी में विटामिन B12 और आयरन की वाफिर मिकदार मौजूद है, जो खून की कमी को पूरा करता है। कलेजी को कभी भी ज़्यादा ना पकाएं। ये सिर्फ तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। कलेजी में आपने नमक हमेशा आखिर में डालना है, क्योंकि पहले डालने से जो है वो कलेजी सख्त हो जाती है, इसलिए आपने नमक बिल्कुल आखिर में डालना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये तकरीबन ½ केजी जो है वो कलेजी है। इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच सिरका। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं। A few moments इससे later. कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब ये देखिए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे दोबारा से धो लेते हैं। इसे ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। अब पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच ज़ीरा। अब मेथी दाने और ज़ीरे को आपने हल्का हल्का सा जो है वो तेल में फ्राई करना है, लेकिन आपने जलाना नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे कलेजी और धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने हल्की आंच पर इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद इसको ढक्कन को बंद करते हैं ताकि हमारी कलेजी गल जाए। ये देखें कलेजी हमारी अच्छी खासी फ्राई हो चुकी है। ये हमारी 2 अदद प्याज है कद्दूकश की हुई, इसे भी हम कलेजी के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज हमने इसलिए बाद में डाली है, अगर हम प्याज पहले डालते तो जल्दी फ्राई हो जाती, और कलेजी को तो आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। ये हमारी कलेजी प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चमचा हल्दी का, ये 2 चम्मच मैंने डाले हैं कुटी लाल मिर्च। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चमचा धनिया पाउडर और आखिर में डालेंगे हस्बे जायका नमक। इन तमाम मसालों को कलेजी के साथ मिलाकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चमचा सिरके का और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे इन तमाम मसालों के साथ। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस वक्त। ये मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। अब इसे धीमी आंच पर रख देते हैं ताकि हमारी कलेजी और अच्छी तरीके से गल जाए। और लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी है, ये कलेजी को एक अलग ही जायका देती है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके मध्यम आंच पर रख देंगे ताकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से कलेजी में एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें हमारी मज़ेदार सी जो है फ्राई कलेजी जो है वो तैयार हो गई है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे दिल चाहे खाएं। ये होममेड मसाले की हमारी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
کیونکہ آپ کی سبسکرپشن کی ہمیں بے حد ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو پلیز مجھے سپورٹ کریں تاکہ ہماری بھی ایک بہت اچھی یوٹیوب فیملی بن سکے. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.